Welcome students. Today we will discuss some formulae of class +1 from chapter trigonometry functions और फॉर्मूलों का नाम है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स आपका कोई एक्सप्रेशन किसी एक फॉर्म में है तो उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे आज हम जो पढ़ेंगे वो फॉर्मूले हमारी हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, राइट। 4 फॉर्मूले आपके पास हैं। फर्स्ट 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, this is equal to sin of A plus B plus sin of A minus B, sin of A plus B plus sin of A minus B। अगर अपन इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो आपके पास है राइट हैंड साइड से इसे बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। राइट से जो है ना इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें क्या करो, साइन ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस cos A sin B. This cos A sin B cancel out. What you get? 2 sin A cos B. आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 sin A cos B. We will write it sin A cos B and साइन ए कॉस बी। आपके पास 2 बार है ना, ठीक है। इसमें आप क्या करो, कॉस ए साइन बी ऐड कर लो एंड कॉस ए साइन बी सबट्रैक्ट कर लो। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। Now what you have, sin A cos B plus cos A sin B, sin A plus B, it is sin A cos B minus cos A sin B is sin A minus B. So it is sin A plus B plus sin A minus B. ठीक है, तो ये आराम से प्रूव हो जाएंगे। ठीक, अगर प्रूव करना चाहते हो तो, अदरवाइज आपको अगर ये याद है, ठीक है, आप इन्हें लर्न कर लो अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आपके पास है 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। ये आपके पास है sin A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, प्रूव करना है तो वही साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी राइट हैंड साइड में खोल दो, यही आ जाएगा 2 cos A sin B। आफ्टर दैट यू हैव 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। ठीक है, 2 cos A cos B आपका हो गया cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A minus B, cos of A plus B plus cos of A minus B। Last one is 2 sin A sin B, 2 sin A sin B is cos of A minus B minus cos of A plus B। ठीक, सबसे पहली बात, आप इन फॉर्मूलों की लेफ्ट हैंड साइड देखें
लेफ्ट हैंड साइड इज इन प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड आप देखेंगे तो इज इन सम और डिफरेंस। तो यही इनकी खास बात है। whenever you have a situation of type you want to change product to the sum or difference, then you will apply these formulas। ठीक है, प्रोडक्ट से आप सम और डिफरेंस में जाना चाहते हैं तो आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आपको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में आप साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका प्रूफ आ जाएगा। तीसरी बात, आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देखो इधर आपके पास, इनको आप पेयर बना लो, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या है, सेम सेम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें सेम सेम ही है, राइट हैंड साइड है तो क्या है, सेम सेम ही है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिफरेंट हो तो दोनों तो उस तरफ साइन आएगा, साइन 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 साइन। लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेम सेम है तो उस तरफ सेम सेम आएगा बट कोस आएगा, यानी राइट हैंड साइड में तो सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। याद ये रखना है कि डिफरेंट होगा तो उस तरफ आप साइन साइन लेंगे, और अगर सेम सेम होगा तो उस तरफ आप सिर्फ कोस और कोस ही लेंगे। ठीक है, पहले साइन तो प्लस, पहले कोस तो माइनस, कोस कोस में प्लस, साइन साइन में माइनस। इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ताकि आप जब अप्लाई करें तो आप फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे, तभी आप लोग आंसर्स भी एग्जैक्ट पाएंगे। राइट, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाती हैं, और इनका काम है कि आपके पास अगर एक्सप्रेशन साइन और कोस का है और प्रोडक्ट में है और आपको कन्वर्ट करना है प्लस और माइनस में, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। थैंक यू। सो एक्सरसाइज 3.7 एलिमेंट्स बुक से, क्लास +1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन प्रूव, वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। फॉर्मूला है 2 sin a cos b, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। ठीक है, वी नो दैट 2 sin a cos b, ठीक है, a sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है बेटा, सो अप्लाइंग दिस ऑन 2 sin 3x and cos 5x, what do you get? Sin a plus b 3x plus 5x plus sin a minus b 3x minus 5x, 3x minus 5x. So what do you get? Sin 8x and sin of minus 2x, and it is sin 8x minus sin of 2x, because here we have sin of minus theta and that is minus sin theta. Okay, same in second part, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। इट इज 2 cos a sin b, वो सिंपल है। थर्ड पार्ट देख लीजिए, ये भी आसान है, बट क्या है कि आपको cos a cos b गिवन है, बल्कि अपने पास होता है 2 cos a cos b। तो अपन क्या करेंगे, 2 cos 5x 2 cos 4x, फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे अपन 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेंगे। देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, it is
cos a plus b plus cos a minus b. So applying here half as it is, we have formula 2 cos a cos b. It is cos a plus b 5x plus 4x plus cos a minus b 5x minus 4x. Then we have half of cos 9x plus cos x. ठीक है, ये था इसका थर्ड पार्ट। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का अब करूंगा फिफ्थ पार्ट। फोर्थ में आप बहुत आराम से कर पाएंगे। मैक्सिमम पॉसिबल मैं वो सिचुएशन जरूर कर देता हूं जिसमें डाउट आने की पॉसिबिलिटी है, तो बच्चे जिसको एज ए डाउट पूछते भी हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 है। अगेन वी वांट टू अप्लाई, वैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे आप एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हियर वी हैव cos a cos b but we don't have 2 here, so multiplying and dividing by 2, so half of 2 cos 2x by 3 and cos 5x by 3, half of, it is 2 cos a cos b cos a plus b 2x by 3 plus 5x by 3 plus cos a minus b 2x by 3 minus 5x by 3, right? तो हाफ ऑफ cos ऑफ, ये हो गया आपका 7x by 3 प्लस cos ऑफ minus 3x by 3. 3 cancel out. What we get? It is cos of 7x by 3 and cos of minus x. Cos of minus theta is cos theta, so it becomes half of cos of 7x by 3 plus cos of x. ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला अप्लाई किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया। फर्स्ट में जो है आपके पास फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है। ठीक है, वो चाहता है कि एक बार आप इन्हें अप्लाई करके आपके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाएं, फिर आप आगे एक्सरसाइज में सवाल करें तो आप उन्हें फॉर्मूलों को अच्छे से यूज कर पाए। नाउ वी हैव सिक्स्थ पार्ट। In sixth part we have sin x by 4, sin 3x by 4, sin x by 4 and sin 3x by 4. Again we will multiply and divide it by 2, so it is half of. Now what you have, 2 sin a sin b. What? 2 sin a sin b. So formula is cos a minus b cos a minus b minus cos a plus b. ठीक है, then we have half of, it is cos minus 2x by 4 cos 4x by 4. Half of cos of minus theta is cos theta and 2 divided by 4 is 2. So it becomes cos of x by 2 minus cos x. Right? ये था आपका फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। In this, in left hand side we can apply formula 2 cos a cos b. मैं उसे xy में लिख देता हूं।
2 cos x cos y, ठीक है। सो दिस इज cos of x plus y plus cos of x minus y. This is our formula, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर लेते हैं 2 cos 2b cos a minus b, ये आपका x है, ये y है, तो ये है cos of x plus y 2b plus a minus b plus cos of x minus y 2b minus a minus b, बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया। What you get? Cos of this is a plus b plus it is cos of 2b plus b is 3b minus a, but in proof we have a minus 3b, so cos of a plus b, आपको माइनस कॉमन ले लें, ये हो गया a minus 3b, right? And cos of minus theta is cos theta, so cos of a minus 3b, ओके। आप एक बात और याद रख लें आज के बाद, whenever you have cos of x minus y and you want to convert into cos of y minus x, so there will be no change. So cos of x minus y and cos of y minus x will always be same. तो अपन एक स्टेप यहां बचा सकते थे, it is 3b minus a, we want a minus 3b, so cos of 3b minus a को अपन लिख सकते हैं cos of a minus 3b, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, in this 2 sin a cos b, yes or no? So formula that we will apply 2 sin a cos b, this is sin of a plus b plus sin of a minus b. Our a is 2x plus y and b is x minus 2y. So in left hand side, if we apply 2 sin a cos b, then it becomes sin of a plus b means 2x plus y plus x minus 2y, and sin of a minus b means 2x plus y minus x minus 2y, बट आप माइनस कर रहे हैं इसलिए इसका साइन हो गया चेंज। Then what you get? Sin of this is 2x plus x, 3x minus y, and sin of x plus 3y. This is your right hand side, ठीक है। So left hand side is equal to right hand side. Second question, second part, done. Second question, third part. In left hand side, what you have? Cos 60 degree plus alpha, sin 60 degree minus alpha. If you want to apply formula 2 cos A sin B, that is sin of A plus B minus sin of A minus B, ठीक है। Here we don't have 2, so by multiplying and dividing by 2, you have now formula 2 cos A sin B, and that is sin A plus B, 60 plus alpha, 60 minus alpha,
is 120 degree minus sin A minus B. 60 plus alpha minus 60 minus alpha is 2 alpha, right? Then what you have, half of, now sin 120 in second quadrant and sin 120 becomes root 3 by 2 minus sin 2 alpha. Now by taking LCM, you get root 3 minus 2 sin 2 alpha divided by 2. 2 into 2, 4. We have 1 by 4 root 3 minus 2 sin 2 alpha. This is your right hand side. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. बहुत आसान है. सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. वी हैव sin A sin B, but formula is 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, cos A minus B minus cos A plus B. So multiplying and dividing by 2 in the left hand side, we get this. Okay, so it is half of 2 sin A sin B is cos A minus B. 45 प्लस A में से अगर आप 45 माइनस A माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2A माइनस cos A plus B. 45 plus A, 45 minus A, if you add, A cancel out, 45 plus 45 is 90 degree and cos 90 degree is 0. So what you get last, half of cos 2A. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं सेकंड के सारे, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशंस हैं. सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. गो टू थर्ड क्वेश्चन. टेकिंग राइट हैंड साइड, बिकॉज यहां लेफ्ट में आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, राइट में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. टेकिंग राइट हैंड साइड, वी गेट टेंजेंट 60 प्लस ए. टेंजेंट का तो फॉर्मूला वैसे भी नहीं है कोई अभी. साइन में कन्वर्ट कर लें इसको. साइन 60 प्लस ए, यहां भी टेंजेंट को भी हम लिख देते हैं साइन 60 माइनस ए. डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कोस 60 प्लस ए एंड कोस 60 माइनस ए. ओके, नाउ if you want to apply formula 2 sin A sin B 2 cos A cos B, then you should multiply the numerator and denominator by 2. So 2 sin A sin B is cos A minus B. 60 plus A and 60 minus A को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2A minus cos A plus B. 60 plus A 60 minus A, so it is 120 degree. 2 cos A cos B is cos A plus B. 60 plus A 60 minus A, 120 degree, and cos A minus B is cos 2A. Now we know that cos 120 degree is minus 1 by 2. Putting the value, we have cos 2A, cos 120 degree minus 1 by 2, minus minus become plus, and it is also minus 1 by 2 cos of 2A. Now taking LCM, numerator and denominator, what you get, 2 cos 2A plus 1 and minus 1 2 cos 2A. LCM दोनों का सेम था, कट गया. Then what you have now, 2 cos 2A plus 1 and 2 cos 2A minus 1 is the left hand side. ठीक है, बहुत सिंपल है. टेंजेंट को हमने साइन कोस में बदल के फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. वी गेट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन.
secant pi by 4 plus x and secant pi by 4 minus x. We don't have any formula in secant, that's why I convert these in the cos. Secant is 1 by cos, so cos pi by 4 plus x and cos pi by 4 minus x. Now if you want to apply 2 cos a cos b, then you need 2, so multiplying and dividing by 2, we have 2 cos a cos b, cos a plus b, pi by 4 plus x, pi by 4 minus x को ऐड करना है, x कैंसिल, pi by 2 बच गया 90 डिग्री, 45 plus 45 is 90, then cos pi by 4 plus x, pi by 4 minus x का difference 2x, we know that cos 90 is 0, we are left with 2 divided by cos 2x, and reciprocal is secant 2x. So left hand side is equal to right hand side. Go for next. फिफ्थ में ही पार्ट है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट में आपके पास कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, तो मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूं, हम अप्लाई कर पाएंगे 2 sin a cos b, एंड 2 sin a cos b इज sin a plus b, तो 45 plus a plus 45 plus b, ठीक है, प्लस साइन a माइनस b, तो 45 प्लस a माइनस 45 प्लस b करेंगे, लेकिन बाहर माइनस कर रहे हैं आप, इसलिए साइन चेंज, तो यहां आपके पास आ जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री प्लस a प्लस b, और ये आपका हो गया साइन a माइनस बी डायरेक्ट, क्योंकि 45 डिग्री कट गया। यहां आप अब अप्लाई करेंगे क्या, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, जो कि होगा कोस थीटा, ये आपका किसका काम करेगा, थीटा का, ठीक है। सो इट बिकम्स कोस a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सिक्स्थ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट a प्लस 30, कोटेंजेंट a माइनस 30, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप क्या करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर बिकम साइन बाई कोस, इट इज कोस बाई साइन, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम बिकम्स cos a plus 30 degree and sin a minus 30 degree. Here we have sin a plus 30 degree, sin a minus 30 degree, and cos a plus 30 degree and cos a minus 30 degree. You have formula cos a cos b sin a sin b, cos a minus b, so cos a plus 30 degree minus cos a minus 30 degree, cos a minus b हो गया बेटा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर यू हैव cos a plus 30 degree and sin a minus 30 degree. From here a and a cancel out, we got 60, so we have now 60 degree, and
कोस ए प्लस 30 डिग्री एंड साइन a minus 30 degree. You know that cos 60 degree is 1 by 2. Now this 2 it becomes useful. 2 cos a sin b. फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. 2 cos a sin b is sin a plus b. a plus 30 a minus 30 को ऐड करेंगे तो आपका 30 डिग्री कटेगा तो बचेगा कितना 2a माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 30 और a माइनस 30 का डिफरेंस हो जाएगा 60 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. नेक्स्ट पे 7th टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x. लेफ्ट हैंड साइड ले लो. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इनको अपन कन्वर्ट कर देते हैं साइन में. ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स. नाउ टेकिंग एलसीएम. साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड कोस पाई बाई 4 minus x. In numerator we have formula sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b. So sin pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x, and we have cos pi by 4 plus x and cos pi by 4 minus x. X cancel out. 90 हो गए तो साइन पाई बाई 4 प्लस पाई, ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 बचेगा तो 90. ठीक है. एंड आपके पास बचेगा कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स. ठीक है. फॉर्मूला लगाना है तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. देन वी हैव 2 cos a cos b. 2 cos a cos b is cos a plus b. पाई बाई 4 प्लस एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो बनेगा पाई बाई 2 प्लस cos a माइनस b. पाई बाई 4 प्लस एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स का डिफरेंस हो जाएगा cos 90 0. तो वी आर लेफ्ट विथ 2 डिवाइडेड बाई cos 2x. its reciprocal is secant 2x, that is your right hand side. सेम आपका 8 है से माइनस है, ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली. ठीक. 9th करेंगे अब. So 9th question of exercise 3.7 class plus 1. Okay. So taking left hand side, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एंड दैट इज 4 cos a cos पाई बाई 3 माइनस a cos पाई बाई 3 प्लस a. अब अपने को इसे प्रूव करना है. दिस इज इक्वल टू cos 3a. बड़े आराम से हो जाएगा. बस क्या है कि थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल का सिलेक्शन करेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है. अब जैसे ये है, इन दोनों पे मैं पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं.
तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लूंगा 2 cos A मल्टीप्लाइड बाई 2 cos पाई बाई 3 माइनस A एंड cos पाई बाई 3 प्लस A। ठीक है, मल्टीप्लाई में है आपका 2 इंटू 2 4 एज इट इज, अब तक कोई चेंज नहीं हुआ। बस अब फॉर्मूला लगा पाएंगे, इन दोनों पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 cos A cos B, तो 2 cos A एज इट इज, 2 cos A cos B आपका होता है cos A प्लस B। तो पाई बाई 3 माइनस A पाई बाई 3 प्लस A को आप ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भैया, 2 पाई बाई 3 प्लस कोस ऑफ, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 3 माइनस ए पाई बाई 3 प्लस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेगा -2a। ये आ गया बेटा। ठीक है, और कोस ऑफ माइनस थीटा, इस कोस थीटा, तो कोस में माइनस है तो उसे हम हटा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोस 2 पाई बाई 3 का मतलब है कोस 120 डिग्री, तो बेटा ये हो गया आपका 2 कोस ए कोस 120 डिग्री माइनस 1/2 एंड इट इज कोस 2a। ठीक है, अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 कोस a मल्टीप्लाइड बाई -1/2 प्लस 2 कोस a कोस 2a। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया 2 कोस a से, राइट। देन 2 and 2 कैंसल आउट, सो इट इज माइनस कोस a, और इस पे आप अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2 कोस a कोस b, और वो क्या होगा, कोस a प्लस b a प्लस 2a 3a कोस a माइनस b a माइनस 2a माइनस a। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस कोस ऑफ a प्लस कोस 3a प्लस कोस a, बिकॉज कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, सो माइनस कोस थीटा कैंसल आउट एंड वी गेट cos 3a, that is your right hand side। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ वी हैव बेटा 10th क्वेश्चन, उसी के जैसा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3 एंड साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3, राइट। अब यहां हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे 2 साइन ए साइन बी, क्या करेंगे 2 साइन ए साइन बी, और 2 साइन ए साइन बी बेटा कितना होता है, कोस ए माइनस बी कोस ए माइनस बी। ये हमारा ए है, ये बी है, माइनस करेंगे अल्फा कटेगा, ये पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 में से अगर आप 2 पाई बाई 3 माइनस करेंगे, ठीक है, तो पाई बाई 3 कितना होता है बेटा 60, ये है 120, 60 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा -60, यानी माइनस पाई बाई 3 माइनस कोस ए प्लस बी, ऐड करेंगे अल्फा प्लस अल्फा बिकम्स 2 अल्फा एंड पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 बिकम्स पाई। अरे 60 और 120 180 डिग्री हो गया, डिग्री में चलाते रहो ना, दिमाग में टेंशन नहीं रहती। फिर कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, राइट। देन वी विल डू लाइक दिस 2 साइन अल्फा कोस 60 डिग्री,
cos pi by 3 1 by 2 माइनस कोस, अब दिस इज कोस पाई प्लस थीटा यानी 180 प्लस थीटा होगा नहीं, कोस 180 प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा, इट बिकम्स माइनस 2 cos 2 alpha. Then we will multiply this 2 sin alpha multiplied by 1 by 2 plus 2 sin alpha multiplied by cos 2 alpha. So this 2 and 2 cancel out, we get sin alpha plus 2 sin alpha cos 2 alpha, 2 sin alpha cos 2 alpha. ठीक है, so sin alpha as it is, formula 2 sin A cos B. 2 sin A cos B is sin A plus B alpha plus 2 alpha 3 alpha plus sin A minus B, sin A minus B alpha minus 2 alpha is minus alpha. So we have sin alpha, sin 3 alpha and minus sin alpha. माइनस sin alpha क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. तो नाउ sin alpha and sin alpha cancel out, sin alpha and sin alpha cancel out, we get sin 3 alpha, that is your right hand side, right? So left hand side becomes equal to the right hand side. Then proved. नेक्स्ट पे चलें. नाउ वी हैव 11th क्वेश्चन बेटा. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हियर वी हैव साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस बी. इन दोनों पे बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. 2 sin A sin B is what? Cos A minus B minus cos A plus B and multiplied by sin of A minus B. ठीक है. Now we have sin square A, साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, तो बेटा ये हो जाएगा आपका कोस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी. दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड कोस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी. ठीक है, हम पहुंच गए इस सिचुएशन पर. ओके, नाउ कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, और ये आपके पास है कोस ए प्लस बी था, ये था कोस ए प्लस बी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी. 11th क्वेश्चन. तो बेटा 11th में आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में ना. लेफ्ट हैंड साइड वी हैव साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस, इट इज 2 sin A cos B. 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B multiplied by sin A minus B. Now we have sin square A minus B, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो sin A plus B multiplied by sin A minus B and
sin square a minus b. This minus and plus becomes minus. Sin square a minus b cancel out. We are remaining with sin square a minus sin of a plus b and sin of a minus b. Sin square a. Now sin a plus b, sin a minus b. फॉर्मूला वही जो रेयर यूज होता है, साइन ए प्लस, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले जब हमने पढ़े थे तो ये फॉर्मूला आया था, साइन ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. अब आप बेटा इसकी ब्रैकेट हटाओगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी. It is a. So sin square a and sin square a cancel out. What you have? Sin square b. ठीक है. So left hand side is equal to right hand side. Done. Next पे चलते हैं. 12th question first part. बेटा जी इसमें आप देखो 3 एंगल हैं, तीनों अननोन हैं. होगा तो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से ही. तो आप एक काम कर लें, इसमें बड़े एंगल को पहले लिख लें, यानी एंगल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर की बजाय डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें. इससे माइनस माइनस की टेंशन पहले ही फिनिश हो जाती है. अब क्या करेंगे, आप कोई भी दो इसमें से आप उठा लें, आपकी मर्जी. मैं इन दोनों की पेयरिंग कर लेता हूं. तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे. And then we have formula 2 sin A sin B, and that is cos A minus B minus cos A plus B. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री. तो ये है आपका हाफ ऑफ cos 20 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री. -1/2 बहुत बार यूज होती है, वैल्यू याद हो जानी चाहिए. तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री. अब हाफ और साइन 10 डिग्री दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें तो अपने पास कितना हो जाए बेटा, हाफ ऑफ cos 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री. राइट. नाउ यहां हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, 2 cos A sin B, and for that we need 2. So multiply by 2 and divide by 2, we get plus 1/4 sin 10 डिग्री. ये हो गया. अब फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा क्या, 2 cos A sin B, it is 1/4. 2 cos A sin B is sin A plus B. 20 plus 10 is 30 degree minus sin A minus B. 20 minus 10 is 10 degree and plus 1/4 sin 10 degree अपने पास पहले से था. Now we know that sin 30 degree is 1/2 minus sin 10 degree plus 1/4 sin 10 degree multiplying by 1/4 it becomes 1/8 minus 1/4 sin 10 degree plus 1/4 sin 10 degree. So 1/4 sin 10 degree cancel out and we left with 1/8. That is our right hand side. ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. नेक्स्ट पे सेकंड पार्ट उसी के जैसा है, उसमें साइन थे तीनों, इसमें आपके पास कोस है. फॉर्मूले कोस वाले लग जाएंगे, बस आराम से प्रूव हो जाएगा. पैटर्न विल बी सेम, वही है. पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल्स को लिख लेंगे, पहले बड़ा एंगल फिर उससे छोटा
और फिर उससे छोटा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। देन आप किन्हीं भी दो को पेयर करके फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos A cos B, एंड फॉर दैट वी नीड 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो cos 70 डिग्री cos 50 डिग्री multiplied by cos 10 degree. Now we have formula 2 cos A cos B, and that is cos A plus B, 70 degree plus 50 degree becomes 120 degree, plus cos A minus B, it becomes 70 minus 50, that is 20. So cos 10 degree, right? Now we know that cos 120 degree is what? Minus 1 by 2. So it is minus 1 by 2 plus cos 20 degree multiplied by cos 10 degree. Now आप हाफ और cos 10 दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो we get minus 1 by 4 cos 10 degree plus half of cos 20 degree and cos 10 degree. Okay, so we have now minus 1 by 4 cos 10 डिग्री प्लस, अगर आप यहां फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वी शुड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. वी हैव 1 बाय 2 2 cos 20 डिग्री एंड cos 10 डिग्री. नाउ वी हैव minus 1 by 4 cos 10 degree, it is 1 by 4. Now formula 2 cos A cos B, again cos A plus B plus cos A minus B. Then we have minus 1 by 4 cos 10 degree, 1 by 4 cos 30 root 3 by 2, root 3 by 2 plus cos 10 डिग्री, minus 1 by 4 cos 10 डिग्री 1 by 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, root 3 by 8 and 1 by 4 cos 10 डिग्री. So it's minus and plus cancel out. We are left with root 3 by 8. That is our right hand side. Okay, तो ये मुश्किल नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है. फॉर्मूला लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, गलती ना हो गई. 13th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. नाउ वी हैव 4 एंगल्स 10, 50, 60 एंड 70. बस इसमें एक चीज नहीं है कि एक एंगल नोन है, बाकी अननोन है. 60 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इज रूट 3 by 2. जो नॉन एंगल है ना, उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले ही उसका आंसर, उसकी वैल्यू लिख लेनी है. साइन 60 डिग्री वी नो वेरी वेल, सो पुट दैट वैल्यू, इट इज रूट 3 by 2. और बाकी को आपको फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है. सो वी हैव साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री. ओके, सो इट इज रूट 3 by 2. Now again we want to apply 2 sin A sin B. इन दोनों पे आपकी मर्जी है, कोई भी दो आप लेंगे. So if you want to apply the formula sin 70 degree and sin 50 degree, so we will multiply it by 2 and divide by 2, and we are multiply this by sin 10. ये तो अपने पास पहले ही है. Now root 3 by 2 and 1 by 2 becomes root 3 by 4, and this is 2 sin A sin B. What is that? Cos A minus B. 70 minus 50 is 20 degree minus cos A plus B. It is 120 degree multiplied by sin 10 degree. Now we know that cos 120 degree is minus 1 by 2. So put the value minus 1 by 2. It becomes plus. अब रूट 3 by 4 और साइन 10 डिग्री दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं. रूट 3 by 4 से यहां मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा रूट 3 by 4 एंड कोस 20 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री प्लस
√3/8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 10 डिग्री। ओके, अब एक फॉर्मूला और आपको नजर आ रहा होगा, यहां हम लगा सकते हैं फॉर्मूला 2 cos A sin B। सो मल्टीप्लाइंग बाई 2 and divide by 2, we get 2 cos 20 degree and sin 10 degree plus √3/8 sin 10 degree. So it becomes √3/8. Apply formula 2 cos A sin B. A sin A plus B minus sin A minus B √3/8 sin 10 degree. Now sin 30 is 1/2. Multiply this by √3/8. √3/8 और से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, √3/16 √3/8 sin 10 degree plus √3/8 sin 10 degree. So √3/8 sin 10 degree cancel out. We are left with √3/16. That is our right hand side. So left hand side becomes equal to right hand side. Next पे चलेंगे 13th second part. Angles वही हैं 10, 50, 60, 70, but the ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नाउ cos। तो cos के फॉर्मूले लग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, इसमें एक एंगल नॉन है, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ नॉन एंगल cos 60 डिग्री, दैट इज हाफ, एंड बाकी को आप लिख लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, cos 50 डिग्री एंड cos 10 डिग्री। ओके, देन वी विल अप्लाई फॉर्मूले and formula will be here cos A cos B. So for that अपन इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड, then we get 1/4 cos A cos B is cos A plus B, 70 plus 50 is 120 degree, plus cos A minus B, 70 minus 50 is 20 degree, and multiplied by cos 10. We know that cos 120 degree is -1/2. अब आप -1/4 और cos 10 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे दोनों से, देन वी गेट -1/8 प्लस 1/4 को यहां रहेगा आपका cos 10 ना, -1/8 cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री एंड इट इज cos 10 डिग्री। अगेन वी हैव फॉर्मूला, आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा -1/8 cos 10 डिग्री 1/8 2 cos A cos B is cos A plus B cos 30 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री, राइट। मल्टीप्लाई करवा लो, बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा। cos 10 डिग्री cos 30 इज √3/2, 1/8 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, √3/16 एंड 1/8 cos 10 डिग्री, तो 1/8 cos 10 डिग्री कैंसिल आउट एंड वी गेट √3 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूले ही लगाने हैं। So I will try now 5th part, because 3rd and 4th part are बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड के जैसा ही है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें आपका टेंजेंट है, सवाल ये भी आसान है, ठीक है। इनमें 2 क्वेश्चंस को कंबाइन कर रखा है, आप ऐसा सोचो, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे आप लोग sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री
एंड cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 3 भी तो लिख सकते हैं, राइट। देन वी विल सॉल्व सेपरेटली। sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री को आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, और cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री को अलग से सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर दोनों को डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये भी टेंशन नजर आ रहा है। इन क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, बट आई विल एक्सप्लेन दोज इन द सेपरेट वीडियो, ठीक है। डिफेंस क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा अभी थोड़े दिनों में, देन आप तब डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स की बात फिलहाल नहीं हो रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो दोनों चीजें आनी चाहिए अपने को, डिटेल मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। तो 13 का फिफ्थ पार्ट, दो क्वेश्चन कंबाइंड है, दोनों को अलग अलग सोल्व करो और डिवाइड करवा लो, ठीक है। बहुत आराम से हो जाएगा। इतना दयालु मैं हूं नहीं कि ये आपको बारी बारी सोल्व करके दूंगा, आप डायरेक्ट सोल्व करके देख लीजिएगा, अपना खुद भी कोशिश करो, ठीक है, तभी तो आप सीखोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14th का फर्स्ट पार्ट, वही सवाल है बिल्कुल एज इट इज, सब कुछ सेम, ठीक है। बस इसमें देखो नॉन एंगल है sin 90, sin 90 इज 1, आप इसे छोड़ सकते हैं, वैल्यू 1 है। बाकी को आप क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस 2 को आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपकी, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.7 ओके एलिमेंट बुक से। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, राइट। सब कुछ पका पकाया नहीं मिलना चाहिए, कुछ आप खुद भी करो। तो इसमें मैंने 2-3 पार्ट या 2 पार्ट जो हैं 13th के और 2 पार्ट 14th के आपके लिए छोड़े हैं, तो आप खुद ट्राई करेंगे और बहुत ही सिंपल और आसान है, बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे, ठीक। तो शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें, अकेले अकेले आप फायदा ना उठाओ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।